हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और ये हमारा पार्ट 6 होगी क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 12 यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन उपभोक्ता संरक्षण का। ठीक है, 6th वीडियो है ये हमारा। तो इससे जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। जैसे हमने ये पढ़ा था कि भैया कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो लॉ है उसका लिमिट क्या है, उसकी बाउंड्रीज क्या है और उसके उपचार क्या क्या है ना। अगर कोई शिकायत करता है तो उसके उपचार क्या क्या है। तो आज चलिए उसी के आगे पढ़ते हैं, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और आज हमें जो सबसे पहली चीज पढ़नी है वो पढ़नी है कि इन उपभोक्ता संगठन यानी कौन से उपभोक्ता संगठन जो हमने पीछे पढ़े हुए हैं। हमने 6 पीछे पढ़े थे ऑर्गेनाइजेशन, 3 दिल्ली के, एक मुंबई का, एक कोलकाता का, एक जयपुर का, जिसमें जयपुर वाले का मुझे नाम इंग्लिश में याद नहीं था, है ना। तो इन उपभोक्ता संगठन एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। हम कौन कौन से काम करते हैं, चाहे ये ऑर्गेनाइज्ड हो चाहे ये अनऑर्गेनाइज्ड हो, ये दोनों ही टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इनके क्या क्या कार्य है। पहला तो प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी एजुकेशन प्रोग्राम, सेमिनार, वर्क वर्कशॉप्स, कार्यशाला जो होता है उसे वर्कशॉप्स कहते हैं। इन सब का ये क्या करते हैं, आयोजन करती है। ठीक है, यानी कि ये क्या करते हैं, ये एजुकेशन प्रोग्राम चलाते हैं, ये सेमिनार करते हैं, ये वर्कशॉप्स लेकर के आते हैं ताकि आम जनता को उपभोक्ता के अधिकारों के संबंध में शिक्षा देना। यानी जो हमारी नॉर्मल जनता है, जो हमारी नॉर्मल पब्लिक है, उन्हें अपने उपभोक्ता के राइट्स के बारे में यानी अपनी राइट्स के बारे में पता चले, कंज्यूमर राइट्स के बारे में बताया जाए। क्योंकि हमने पढ़े हुए, हमें 6 राइट्स दिए गए हैं और 7 हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमने पढ़ा हुआ है ये पिछले वीडियोस में। ठीक है, इस संबंध में प्रकाशन तथा पत्रिकाएं जारी करना ताकि उपभोक्ता को जागरूक किया जा सके। यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशन या ये जो ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन या फिर अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, यानी कि एनजीओ भी हो सकते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारे क्या लेकर के आते हैं, ये मैगजीन्स निकालते हैं और उसके अंदर हमें बताते हैं कि भैया आपके क्या क्या अधिकार है। तो मैगजीन्स के थ्रू भी हमें ये क्या करते हैं, जागरूक करते हैं, अवेयर करते हैं। तीसरा, उपयुक्त उपभोक्ता न्यायालय में उपभोक्ता की ओर से शिकायत दर्ज करना। कभी कभार क्या होता है, एक कंज्यूमर अपने आप को इतना पावरफुल नहीं मानता, तो ये जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी हमारे गैर सरकारी है, सरकारी संगठन है, ये क्या करते हैं, ये उस कंज्यूमर के बिहाफ में कोर्ट के अंदर हमारी कंप्लेंट जो है फाइल करते हैं, यानी हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। देन नेक्स्ट है, निकृष्ट मिलावटी पदार्थ इत्यादि के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रदर्शनी आयोजित करना। आपने ये नुक्कड़ नाटक वगैरह देखा ही होगा। ठीक है, तो ये नुक्कड़ नाटक वगैरह हो गए, एक एग्जीबिशंस, प्रदर्शनी वैसे एग्जीबिशंस होती है जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि भैया कौन कौन से मिलावटी पदार्थ है, किस किस में माल प्रैक्टिसेस हो रही है, कौन कौन से घटिया प्रोडक्ट है, कौन कौन से आपके इन्फीरियर गुड्स है, किन का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। इनके लिए क्या होता है, एग्जीबिशंस वगैरह लगाते हैं ये लोग। ये हमारे एनजीओ भी हो सकते हैं और देन हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो हो ही सकती है। देन उपभोक्ता को कानूनी सहायता तथा उपचार कराने हेतु सहायता देना। यानी कि जो मैंने अभी बताया कि एक तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं कोर्ट में, दूसरा इन्होंने क्या है कि अगर ये हमारी वैसे ही हेल्प कर सकते हैं विदाउट कोर्ट गए हुए, तो लीगली तौर पर ये हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी करते हैं और हमें हेल्प भी करते हैं। देन शोषणकारी एवं अनुचित व्यवहारों का सामना करने के लिए उपभोक्ताओं को प्रेरित करना। यानी कि अगर आपको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, अगर आपके साथ कोई माल प्रैक्टिस कर रहा है, यानी कोई भी ऐसा व्यवहार कर रहा है जो आपको सुटेबल नहीं लगता है, आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, आपके अधिकारों का हनन कर रहा है, आपके राइट्स को नहीं एक्सरसाइज करने दे रहा है, तो ये लोगों के अंदर आत्मविश्वास जगाता है कि आप उसका सामना कर सके। सो यू कैन स्टैंड एंड फाइट फॉर योर सेल्फ। तो ये उसके लिए आपको मोटिवेट करता है। और लास्ट, खाद्य पदार्थों में मिलावट, दवाओं के दुरुपयोग के संबंध में फिल्म कैसेट तैयार करता है। यानी कि ये आप देखते हैं ना, मैं मुकेश वाला जो आता है, या फिर चारों तरफ धुआं ही धुआं है, ये जो आप देखते हो, ये जो ऐड आते हैं आजकल टीवी में बहुत सारे आते हैं, ये कैसी जगह आ गए कि हर तरफ धुआं ही धुआं है। या राहुल द्रविड़ का है कि एज अ बैट्समैन मुझे वॉल कहा जाता था और मैं भी चाहता हूँ कि हम लोग वॉल की तरह खड़े रहे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये अपनाए जाते हैं इन लोगों के द्वारा, ये सारे तरीके इनके द्वारा अपनाए जाते हैं। ये आपका वॉल वीडियोस बनाना, इस तरह के जो आप लोग कैंसर रिलेटेड वीडियोस, टोबैको यूज रिलेटेड वीडियोस देखते हो, या फिर आप कभी कभार हेलमेट के यूज को लेकर के वीडियोस देखते हो, ये सारी चीजें जो है इन ग्रुप्स का काम होती है ताकि ये हमें अवेयर करवा सके। तो इस तरह की फिल्म कैसेट तैयार करने का मतलब यही है। ठीक है, यानी इस तरह के एडवर्टीजमेंट वगैरह या मूवी वगैरह तैयार करना। अच्छा, उपभोक्ता संरक्षण, सुरक्षा या संरक्षण का तरीका क्या है, यानी व्हाट आर द मेथड्स। ठीक है,
ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो पहला एक तो हमारी गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट का क्या है वो जरा देख लेते हैं। सरकार विभिन्न प्रावधान बनाकर उपभोक्ता के हितों को संरक्षित करती है, यानी कि गवर्नमेंट मेक्स मल्टीपल एक्ट्स और मल्टीपल प्रोविजंस बाय विच इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर, यानी जो भी हमारे कंज्यूमर है उसके हित की वो क्या करती है, संरक्षा करती है। जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, अब देख लो कौन कौन से अधिनियम बनाए गए हैं अभी तक, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वस्तु विक्रय अधिनियम यानी कि गुड सेल्स एक्ट 1930, ये तो 86 से पहले ही आ गया था। भारतीय मानक अधिनियम ब्यूरो यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट ब्यूरो, ये हमारा 1986 का ही है। और उपभोक्ता शिकायत दर्ज पर हर्जाना दिलवाने के लिए त्रिपक्षीय तंत्र, यानी हमने जो ये 3 लेवल इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म पढ़ा है किसके ऊपर, उपभोक्ता की शिकायत दर्ज करवाने का, तो ये सारे काम तो गवर्नमेंट ने ही किए ना हमारे लिए। देन हमारा आता है उपभोक्ता संगठन। उपभोक्ता संगठन हमारे लिए क्या करते हैं, तो सेकंड है आपका उपभोक्ता संगठन। ये संगठन व्यवसाय पर दबाव बना सकते हैं, यानी दे कैन मेक प्रेशर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन कि गलत क्रियाविधि तथा उपभोक्ताओं को शोषण से दूर रख करे, यानी कि आप जो भी आप माल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं या फिर जो भी आप एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं अपने कंज्यूमर का, आप उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन से दूर करें। अब ये कौन कौन से जो हमने पहले पढ़े हुए, उपभोक्ता समन्वय परिषद यानी कि कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली, सामान्य संघ जनरल सोसाइटी, उपभोक्ता संघ कोलकाता यानी कि कंज्यूमर सोसाइटी कोलकाता, मुंबई ग्राहक पंचायत, मैंने कहा था मुंबई ग्राहक पंचायत को इंग्लिश में भी मुंबई ग्राहक पंचायत ही कहते हैं। और लास्ट हमारे जो व्यावसायिक संगठन है वो खुद भी कर सकते हैं ऐसा, क्या है कि व्यापार वाणिज्य एवं कारोबार का संघ जैसे भारतीय वाणिज्य मंडल और महासंघ तथा भारतीय उद्यम परिसंघ ने अपने सदस्यों के लिए ग्राहकों से व्यवहार करने के लिए आचार संहिता लागू की हुई है, यानी कि आपका जो बिजनेस है, आपका जो कॉमर्स है, या आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग का है डिपार्टमेंट का, कोई सा भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके लिए जो हमारी इंडियन कॉमर्स काउंसिल है का महासंघ है, ठीक है। उसके बाद भारतीय उद्यम परिसंघ यानी कि इंडियन इंडस्ट्री काउंसिल कह लो, इन सभी ने अपने जितने भी मेंबर होते हैं, यानी इंडियन इंडस्ट्री काउंसिल के अंदर जितने मेंबर है, इंडियन कॉमर्स कॉमर्स काउंसिल के अंदर जितने भी मेंबर है, उन सब के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया हुआ है कि इन्हें इसके अनुसार ही अपने ग्राहकों के साथ क्या करना है, व्यवहार करना है। तो इससे भी हमें प्रोटेक्शन मिलती है ना। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका 12th चैप्टर कंप्लीट यहाँ पर, और इसी के साथ मैंने आपके कंप्लीट सारे चैप्टर्स की वीडियोस बना दी है। बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक सारी वीडियोस आपके पास अवेलेबल है। प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आई होप आप लोगों को काफी हेल्पफुल होगा, और अगर इस प्लेलिस्ट पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं केस स्टडीज के लिए एक और प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सारे चैप्टर को, केस स्टडीज को सॉल्व करने के तरीके और केस स्टडीज में क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होते हैं वो बताऊंगा। अभी थ्योरेटिकल पोर्शन तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट कर दिया है, और केस स्टडी तो थ्योरेटिकल पोर्शन से ही मिलती है। तो आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड आई होप आप लोग अपना प्यार आप लोग अपना प्यार मुझे लाइक करके, सब्सक्राइब करके और शेयर करके दिखाएंगे। फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, और अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड स्टे सेफ।